और समुद्री समीर। समुद्री नहीं बोलेंगे, समुद्री समीर। समीर मतलब हवा। स्थलीय समीर का मतलब हुआ स्थल की ओर से चलने वाली। और समुद्री समीर का मतलब समुद्र यानी कि पानी वाला हिस्सा से, सागर हो समुद्र हो, उधर से जो हवा चलती है स्थल की ओर, उसको कहते हैं समुद्री समीर। और जब स्थल की ओर से हवा चलेगी समुद्र की ओर, तब उसको क्या कहेंगे? स्थलीय समीर। स्थल से चला स्थलीय समीर, समुद्र से चला समुद्री समीर। अब कौन समीर यानी समुद्री हवा और स्थलीय हवा कब कब चलेगा, इसको हम लोग देखते हैं। अभी चित्र जो है इसको देख करके तुम लोग जान गए होगे ये किस चीज का चित्र है। ये किसका चित्र है? यानी पानी वाला भाग, समुद्र। ये क्या है? समुद्र। और ये क्या है? देखो तो ये स्थल। ये है स्थल भाग। ये क्या है? स्थल भाग। ठीक ना? यानी ये जमीन है और ये पानी वाला भाग है यानी समुद्र है। वो स्थल है और ये समुद्र है। अब देखो जी, सुबह सूरज उगा। सुबह सूरज धीरे धीरे क्या होता है? ऊपर। सूरज ऊपर चढ़ता है ना? सूरज का ऊपर चढ़ना, तेल निकलना यानी गर्मी ज्यादा पड़ना। धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज ऊपर होगा उसका किरण तेज होता जाता है, उससे गर्मी बढ़ते जाता है। अब बताओ, सूरज निकला नहीं? सूरज बाबा निकला, इसका प्रकाश पड़ा सब पर। नहीं पड़ा? कहाँ कहाँ पड़ा? सब पर का मतलब स्थल पर, समुद्र पर, बराबर रूप से दोनों जगह पड़ा इसका किरण। नहीं पड़ा? इसमें तो गर्मी है। अब बताओ कि इसमें पहले कौन गर्म होगा? पानी वाला भाग गर्म होगा जल्दी, ये स्थल गर्म होगा? स्थल गर्म होगा सर। ये जमीन वाला भाग जो है गर्म हो जाता है, पहले गर्म हो जाता है। अब बताओ, ये जब गर्म होगा तब क्या होगा? स्थल पर वायुमंडल है, जमीन से लेके ऊपर तक 1000 किलोमीटर तक हवा है, नहीं है? तो जैसे ये जमीन गर्म होगा, इसके संपर्क में जितना हवा है तो वो क्या होगा? ऊपर चला गया, ये गर्म होकर के हवा नहीं हो गया। यहाँ जमीन के संपर्क में जो हवा था वो सब क्या हो गया? ऊपर उठ गया, पूरे नहीं चला गया, है ना? ये जमीन पर का हवा, यहाँ का जो हिस्सा, ये क्या हुआ? गर्म होकर के ये हवा नीचे का कुछ मीटर तक का ऊंचाई का हवा गर्म होकर के कहाँ चला गया? ऊपर, यानी वायुमंडल में ही ऊपर चला गया। जैसे धरती के संपर्क में जो भी हवा था 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर तक का हवा जो है एरिया, वो गर्म होकर के ऊपर हो, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर चला जाता है। अब बताओ, यहाँ ये पूरा हवा गर्म होकर के कहाँ चला गया? ऊपर उठ गया। तो ये क्या हो गया? गर्म हो गया। ये हो गया खाली। खाली। खाली का मतलब निम्न दाब। खाली का मतलब निम्न दाब। निम्न दाब यहाँ हो गया। दाब यहाँ, हवा का दबाव यहाँ खत्म। और इधर क्या है अभी? ये गर्म है कि ठंडा है? ठंडा है। तो इस पर जो हवा है, जब जहाँ ठंडा रहेगा तो वहाँ क्या होगा? उच्च दाब।
होता है। तो उच्च दाब हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हवा किधर से किधर चलेगा? उच्च दाब से निम्न दाब। अभी देखो दिन में क्या हुआ, धरती पर क्या हो गया, यहाँ पर निम्न दाब, और समुद्र पर अभी उच्च दाब है। ये अभी गर्म हुआ नहीं है, और वो पहले गर्म हो गया है। इसका गर्म हवा ऊपर हो गया, ये खाली हो गया, तो निम्न दाब स्थापित हो गया, यानी हवा ही नहीं है वहाँ पर, तो निम्न दाब। इधर ठंडा है, यहाँ हवा भी ठंडा है, तो उच्च दाब होगा। जहाँ ठंडा रहेगा वहाँ उच्च दाब, और जहाँ गर्म रहेगा वहाँ निम्न दाब। तो अब देखो यहाँ पर खाली हो गया जगह, और यहाँ अभी हवा है, तो ये क्या होगा, जैसे ही इधर खाली होगा ये हवा धड़क करके उधर जाएगा। तो कहाँ की हवा? समुद्र पर की हवा। कहाँ की हवा? कहाँ का हवा उस पर जा रहा है? किधर का हवा? समुद्र पर की हवा। किधर? समुद्र पर की हवा। ये कहाँ पहुँच रहा है? स्थल की ओर। कहाँ? कब चल रहा है? दिन में। ये कब घटना हो रही है? दिन में। तो हवा किधर से किधर चल रहा है? उच्च दाब से समुद्र से स्थल की ओर। अभी हम तुमको बताए थे, समुद्र से जब हवा चलेगी उसको कहेंगे उच्च दाब। समुद्री समीर। समुद्र से जब हवा चलेगी उसको क्या कहेंगे? समुद्री समीर। तो हवा कहाँ से जा रहा है? समुद्र से स्थल की ओर जा रहा है, ये जगह को भरने की। ये कौन सी समीर हुई? समुद्री समीर। जो हवा इधर जा रहा है इसको क्या नाम देंगे? समुद्री समीर। इसको नाम क्या देंगे? नहीं, जब पृथ्वी पर है ना निम्न दाब स्थापित हो जाता है तब समुद्र पर उच्च दाब रहता है, और यहाँ से हवा स्थल की ओर चल पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। और ये घटना कब होती है? दिन में। यदि सवाल पूछा जाए कि समुद्री समीर कब चलता है? दिन में। नहीं, क्यों? क्योंकि दिन के समय स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, और उसके संपर्क की हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के बाद यहाँ पर निम्न दाब स्थापित हो जाता है स्थल पर, और समुद्र की हवा ठंडी है और यहाँ उच्च दाब होता है, और ये उच्च दाब से हवा निम्न दाब की ओर चल पड़ती है। चूंकि समुद्र से हवा चल रही है इसलिए इसको समुद्री समीर कहते हैं। और यह कब होता है घटना? सवाल आता है कि समुद्री समीर कब चलता है? क्या बोलेंगे? वेरी गुड। समझ में आया कुछ? हाँ, पहले हम लोग इसका चित्र बनाएंगे, ये स्थल का भी चित्र बनाएंगे और समुद्र का भी चित्र बनाएंगे। तब फिर सूरज उगेगा दिन में, तब क्या घटना होगी उसको दिखाएंगे, है ना। और जैसे जैसे है वैसे वैसे लिखेंगे, तब समझ में। ओके, कोई दिक्कत? चलिए।